तक की शादी नहीं हो जाती, खाने का एक निवाला और पानी की एक बूंद भी हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेगी। भूखे पेट बिठाएंगे वेदिका को हम मुंह की डोली में, और ये हमारा वादा है। इससे क्या होगा बड़ी अम्मा? आपको लगता है इमोशनल ब्लैकमेल करके आप मुझे मना लेंगी? तो काहे नहीं मान रहा है? भाभी जी सही तो कह रही है। 24 साल का लड़का, 42 साल की औरत, ये कैसा रिश्ता है? कौन करता है ऐसी शादी? साले साहब, माइंड ना करिएगा, हम बाल की खाल नहीं उखाड़ रहे हैं। मगर जब वेदिका जी गौतम से शादी कर रही है तो आप काहे इस मसले में पड़ रहे हो? क्योंकि वो सही आदमी नहीं है जीजू। मुझे पक्का पता है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक बात ध्यान से सुनो साहिब, हम चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन वो वेदिका और गौतम की शादी हम करवा कर रहेंगे। अगर आपको लगता है कि भूखे मरने की धमकी से आपका पॉइंट स्ट्रांग हो जाता है बड़ी अम्मा, तो कल से मैं वही करूंगा जो आप करेंगी। जब तक गौतम और वेदिका की शादी नहीं टूट जाती बड़ी अम्मा, ना तो मैं कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। मुझे आपकी कसम है बड़ी अम्मा। जी गौतम शुक्ला नाम है उसका, सिएटल में रहता है। कोई एक्मो इन्फोटेक कंपनी में काम करता है। उसकी जानकारी चाहिए मुझे 24 घंटे में। मुझे फोन करके बताओ जी। तेरे सारे पेज गिर गए हैं क्या बे? हाँ? गौरी जी ने बताया मुझे कल रात को तूने क्या बवाल मचाया था घर में, और अब सुधरने के बजाय तू जासूसी कर रहा है। वो आदमी सही नहीं है करण। सही तू नहीं है। आप तुझे इस बात की लगी है ना कि वेदिका जी ने तुझे नहीं चुना, उनको चुना। अगर गौतम जब कोई और भी होता ना तो भी तुझे वो गलत ही लगता। तू तो समझ यार। नहीं समझना है मुझे यार। देख सही, वेदिका जी तुझे मना कर चुकी हैं। वो किसी और से शादी करने जा रही हैं। कौन है आप लोग और ये सब क्या? सुना है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, बधाई हो। ये छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए ये सब, आप वापस ले जाइए। दिखावा मत करो और चुपचाप से रख लो। पैसा और हैसियत यही तो चाहिए होता है तुम जैसी औरतों को। इसीलिए तो 42 साल की औरत हमारे 24 साल के लड़के को गुमराह करने पर तुली हुई है। क्या कहना चाहती हैं आप? और ये सब का मेरी उम्र से क्या लेना देना? देखो, ये सब जो भेंट है ना, ये सब तुम्हारी शादी के लिए नहीं है, हमारे बेटे की आजादी के लिए भी है। इधर तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगेगी और उधर हमारा बेटा तुम्हारे पंजे से आजाद हो जाएगा। ऐसे वेदिका जी, एक बात की दाद देनी पड़ेगी। जो तुम हमारे बेटे को अपने वश में करने का इरादा किए हो ना, वाह भाई वाह, जीत गई हो तुम, कामयाब हो गई हो तुम। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? ये मैं बदल नहीं सकती और ना ही मैं कोशिश करूंगी। लेकिन आपको अगर लगता है कि मैंने आपके बेटे को भड़काया है तो आप खुद को धोखे में रख रही हैं। आपके और आपके बेटे के बीच कोई झगड़ा हुआ, इसलिए आपका बेटा खुद घर छोड़कर यहाँ आया। उसने जिद करके कमरा किराए पे लिया
और आपके कहने पे मैंने उसे घर वापस भी भेज दिया। अब उसने मेरे लिए या इस घर के लिए जो कुछ भी किया है वो उसकी मर्जी से किया है। और उस बीच अगर उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी जाग उठी है तो मैं नहीं हूं उसके लिए जिम्मेदार। अपने चेहरे की पहले झुर्रियां देख लो, उसके बाद हमसे जबान लड़ाना। और हूर की परी नहीं हो तुम जो हमारा 24 साल का जवान बेटा लट्टू की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगा। बहुत चालाकी से पहला फुसला के हमारे बेटे को फंसा लिए हो और अब ये शादी का नाटक करके उसको उकसा रही हो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? 15 साल की लड़की की माँ होके हमारे 24 साल के गबरू जवान लड़के को हो गया, बहुत हो गया, बहुत कह दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज करके। लेकिन अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने ना कभी किसी को बहकाया है, ना कोई झूठी उम्मीद दी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बेटे के जज्बात बदल लूं या रोकूं उसे, तो वो मेरा काम नहीं है, आपका काम है। आप उसके परिवार हो, आप रोको उसे। बार बार आप मेरे पास मत आइए। ले जाइए ये सब, दरवाजा उधर है। अब बस साले साहब को उकसाते रहना है कि वो अपनी दिल की बात सुने और वेदिका जी से शादी कर ले, तभी तो होगी उसकी इस घर से विदाई। जाने का समझती ओवर औरत अपने आप को। दीपक जी? कल वो गौतम आया था ना, उसको फोन लगा और कहो कि हमसे तुरंत आके मिले। जी जी बड़ी माँ, एक सेकंड। अरे वाह, ये वेदिका तो हमारी शुभचिंतक निकली। ऐसी चाबी घुमाई है बड़ी अम्मा की कि फायदा हमारा ही नजर आ रहा है। ये है वेदिका की माँ जी, और ये है वेदिका आपकी होने वाली बहू। तुम्हारे पति और गौतम कॉलेज में दोस्त हुआ करते थे? जी, हम तीनों साथ में ही पढ़ते थे। तुमसे पहले मिले नहीं बेटा हम। ऐसा मौका ही नहीं मिला। आप लोग बहुत लंबा सफर करके आए हैं, बैठिए ना। बैठी मैं आई। हाँ, चाय नाश्ता लेके। आपका बेटा तो ना हमको एकदम भा गया है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। अरे बैठो ना गौतम, तुमने बताया होता कि माँ बाबा आने वाले हैं तो हम खातिरदारी की तैयारी करते। कोई बात नहीं माँ जी, वो एक बार शादी हो जाएगी तो खातिरदारी के और भी मौके आएंगे। सो तो है। अरे लीजिए लीजिए। गौतम। पुनीश भाई साहब, वेदिका मैं तुम्हें आज अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्त नहीं, वो भाई जैसे हैं मेरे। कैसे हो गए गौतम? पुनीश भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, इतना फिट लग रहे हो। हाँ, ये नमस्ते जी। मनीष तिवारी जी? जी। मैं मिली हूँ आपसे, आपको शायद याद नहीं होगा, आप हमारे स्कूल के ट्रस्टी हैं। मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। दरअसल बात यह है कि हमारे ट्रस्ट के अंतर्गत इतने स्कूल आते हैं कि हर अध्यापक को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे वाह वाह, हमारे दामाद जी इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। आइए आइए। शुक्रिया। हाँ, कैसे आप? बैठिए। माँ जी, पुनीश भाई साहब और हमारे परिवार के 30 साल पुराने संबंध हैं। मेरे माँ बाबा लखनऊ में इन्हीं के यहाँ किराएदार थे। आप चाय कॉफी क्या लेंगे? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। पर वेदिका जी, आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी। इतने समय के बाद है ना, गौतम को हमने खुश देखा है, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इसको इतनी खुशी दी है। वैसे वेदिका जी, मैंने जीवन में गालियां और तालियां बहुत सुनी हैं, और इन दोनों बातों का हमने निश्चय एक ही निकाला है कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। और यदि आज मैं अपने दिल की सुनूं तो मेरा दिल यही गुहार लगाता है
कि आपसे मैं निवेदन करूं कि ये जो शादी है ना, ये हमारे घर पर की जाए। मैं चाहता हूं कि बारात भी वहीं पे आए और डोली भी वहीं से निकले। नहीं तिवारी जी, हम बहुत सादगी से शादी करना चाहते हैं, तो बस इसी घर से हो जाएगा सब। वेदिका जी, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं फिर भी जोर से कहूंगा, ऐसा मान लीजिए कि हमारे छोटे भाई की खुशी के लिए एक छोटी सी भेंट है। तो क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग। आजकल तो उसी का रीति रिवाज चल रहा है, तो वही समझ लीजिए आप। पर मुझे नहीं लगता। मना मत कीजिए। और मैंने अपने जीवन में एक ही चीज मानी है कि एहसान और प्यार दिखाने में कभी भी चूक नहीं होनी चाहिए। और यकीन मानिएगा मेरी बात का, हमारी बड़ी अम्मा आप सब लोगों को देखकर बेहद खुश होंगी। बड़ी अम्मा मतलब अग्रवाल ज्वेलर्स की बड़ी अम्मा? हाँ बिल्कुल, वही तो हमारी सासू माँ है। और उनकी बड़ी बेटी प्राची से हमारा विवाह हुआ है। हाँ, धीरे धीरे घुमाओ। प्रणाम बड़ी अम्मा। प्रणाम। राजपाट पुण्य पाप, जो हर हाल में साथ दे उसे सर्वगुण संपन्न दामाद कहते हैं। ठीक कहा ना बड़ी अम्मा? एकदम दुरुस्त। मोमा का इनाम देंगी यदि हम आपको एक खुशखबरी सुनाएं। अशुभ खबर की हम आपसे उम्मीद ही नहीं रखते हैं दामाद जी, सुनाइए। तो फिर तैयार हो जाइए, वेदिका माथुर अपने परिवार के साथ आज शाम को आ रही। एक बात बोले दामाद जी, जी आप अच्छा किए जो प्राची को नहीं लाए। कहे कि जो काम हम आपसे करवाए हैं, अगर प्राची को पता चलता ना तो उसकी भवें तन जाती। अपनी सासू माँ को हम कैसे मना कर सकते थे बड़ी अम्मा? आप ही की बेटी है तो तेवर भी आप जैसे ही हैं। क्या है ये? देख के चलो ना, साइड से जाओ। साहिल भाई की मकान मालकिन की शादी है तो हमारे घर में इतना ड्रामा हो रहा है। होगा ही ना, साहिल भाई की मकान मालकिन जो है। श्रुति, जी बड़ी अम्मा। हमारे घर में मेहमान बन के आ रही हूँ, तो हम करवाएंगे उनकी शादी अपने घर से। जी बड़ी अम्मा। राम प्रसाद, आइए आइए साली साहिबा। आजकल तो ईद के चांद से भी कम दिखाई देती हैं। आप कौन सा हमें हर फुल मून को दिखाई देते हैं जी चाची। वैसे प्राची जी दिखाई नहीं दे रही, साथ नहीं लाए। आपसे जरा बात करनी है। हाँ हाँ। आइए। आर्या, कभी कभी किसी और की खुशी के खातिर भी हमें कुछ करना पड़ता है, भले उसमें हम खुश हो ना हो। गौतम के माँ बाबा चाहते हैं कि शादी अग्रवाल हाउस से ही हो, इसलिए हाँ की मैंने बेटा। और मम्मा उस दिन जो हुआ वो उसे भूल जाओ, नहीं होगा। और अगर फिर से उन लोगों ने आपको कुछ बोला? नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, आई प्रॉमिस। उस दिन जो भी इल्जाम लगाए थे मुझ पर, ये शादी ही उन सब का जवाब है, और उन सब सवालों का जो आज तक इस समाज ने मुझ पर उठाए हैं। लेकिन मम्मा, अब खुश तो होना, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपकी खुशी के बारे में सोचना है। अरे वाह, मेरी बेटी अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई? साहिल ने समझाया मुझे, और वो कह रहा था कि वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ, बस कभी कभी बेवकूफ़ बन जाती हूँ। वो दोस्त है ना मेरा, इसलिए वो मुझे हमेशा सही बात सिखाएगा। मम्मा बताओ ना, आप खुश हो ना कि आपकी शादी गौतम अंकल से हो रही है?
गौतम बहुत अच्छे हैं बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। नानी, तुम, मैं और गौतम एक बहुत अच्छी फैमिली बनेंगे बेटा, इसीलिए मैं खुश हूँ। फिर मैं भी खुश हूँ। अरे ये क्या बेहूदगी है? हमने अपने पसंद के फूलों की सजावट करवाई थी, इसे बदलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, ऐसी बेहूदगी इस घर में सिर्फ एक ही लड़का कर सकता है बड़ी अम्मा। शायद आपने अभी तक मुझे ठीक से पहचाना नहीं। चल। और वैसे भी वेदिका जी को पीले नहीं, लाल फूल पसंद है, खिले हुए खुश रंग के जवान फूल। वो आपसे उम्र में छोटी है ना बड़ी अम्मा, आपको समझ में नहीं आएगा। गरमाइए मत। शादी करवाने का चैलेंज लिया आपने, तो दुल्हन के चॉइसेस के बारे में तो ध्यान रखिए। वैसे दुल्हन मंडप तक तो पहुंचेगी नहीं, ये तो सस्पेंस है। आगे देखिए कितना मजा आता है। अभी के लिए बड़ी अम्मा हम फूल बदल लेते हैं। एक मिनट। प्लीज अपनी इसे छोड़िए और मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ले लीजिए पीछे प्लीज। तुम अपनी जिद छोड़ दो, हमारी जिद अपने आप टूट जाएगी। फिर चाहो तो फूलों का रंग, लड़ियों की सजावट, खाने का स्वाद सब बदल दो, लेकिन वो जो बोर्ड नजर आ रहा है ना, वो बदलने वाला नहीं है। मुझे तो सब अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है बड़ी अम्मा। 12x12 मेरी आंखें परफेक्ट है, लेकिन कहने की आपके आंखों का नंबर बढ़ गया है। नाक के नीचे छोटी चीज दिखाई नहीं दे रही आपको, तो ध्यान रखिएगा कहीं आपका प्लान आप पे ना भारी पड़ जाए। आपके मेहमान आ गए हैं बड़ी अम्मा। दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए सब लोग आ जाइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। ज़ख्म ऐसा तूने लगाया, दीवानी दीवानी दीवानी, दीवानी हो गई।
दीवानी मस्तानी हो गई। सब नूर नूर सा बिखरा है, साहिल, कहाँ खो गए बेटा? गौतम और उनकी होने वाली पत्नी वेदिका जी का स्वागत नहीं करोगे क्या? तेरी होने वाली पत्नी है वो, पर होगी कभी नहीं, क्योंकि आज मैं तेरा असली चेहरा दिखा के रहूंगा सबको। फिर शादी तक तो बात पहुंचने से रही। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। हम बहुत खुश हैं कि तुम अपने वादे पे अड़ी रही। ये लो। बड़ी अम्मा, सिर्फ पुनीश भाई साहब के कहने पे आप हमारी शादी यहाँ कराने के लिए तैयार हो गए। बहुत बड़ा दिल है आपका। अरे रिश्ते की इज्जत करना हम जानते हैं, और हमारे दामाद जी हमसे कुछ मांगे और हम मना कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? थैंक यू सो मच। अरे आप सब खड़े कहाँ हो? अंदर आइए ना, आइए। जी आओ वेदिका। सुनो, सजावट तो कुछ खास नहीं किए हो, भोजन पकवान तो अच्छे से बनवाए हो ना हमारी बेटी की शादी के लिए? दीपक! अरे क्या दीपक दीपक, हम क्या यहीं खड़े रहेंगे? कमरा कौन दिखाएगा हमें? दीपक! जी बड़ी अम्मा, हम देखते हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आइए, हम दिखा दे आपको आपका कमरा। आइए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सामान कौन उठाएगा? है? ये नौकर चाकर क्या मर गए? राम प्रसाद जी, सामान उठाइए। सामान उठाओ। जी। बढ़िया माम, देखते हैं। कैसे आपका शुक्रिया करूं भाई साहब। अब बस ये 3 दिन बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाए और वेदिका माथुर मिसेस वेदिका शुक्ला बन जाए, फिर हम सबको राहत की सांस मिलेगी। सब ठीक ही होगा बात। एक्सक्यूज मी। हाँ शुक्रिया। हाँ साड़ू साहब, चेस। चेस। माइंड ना करिएगा, बहुत दिन बाद आए हैं आप लखनऊ से कानपुर, और आपके आते ही इस पूरे घर का जलवा बदल गया। बताइए तो सही, आप कैसे आ गए इस मेरा मतलब है कि कथा के बीच। दीपक भैया, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, और वैसे भी बड़ों के आदेश का पालन करना तो हमारा धर्म है। माइंड ना करिएगा, ये कहिए कि बड़ी अम्मा को खुश करना आपका धर्म है। छोटे संधू साहब, बड़ी अम्मा को तो इनकार आप ही नहीं कर पाते। वाह जीजा जी, बड़ी अम्मा को खुश करने के चक्कर में मेरी बैंड क्यों बजा रहे हैं? वो गौतम सच में आपके बचपन का दोस्त है या
साल अग्रवाल से कोई खास दुश्मनी है आपकी? अरे छोटे साले साहब, हमारे दिल में आपके प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तो फिर उस लेखक गौतम के साथ क्यों? आप तो उनकी हरकतों के बारे में जानते होंगे। तुम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हो। छोड़ दो ये दीवानगी, ये लड़ाई तुम जीत नहीं सकते हैं। बस यही जानना था मुझे कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। साले साहब, माइंड ना करिएगा। एक बात कहें आपसे कि पूरी दुनिया उलट पलट हो जाए, हम आपके साथ हैं। वो क्या कहते हैं कि सारी कायनात एक तरफ और चोरू का भाई एक तरफ। तुम बस लगे रहो, प्यार किया तो डरना क्या। फिलहाल कायनात में मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है जीजू, वो सुअर का भाई गौतम शुक्ला। फिलहाल उसे देखते, बात का बाद में देखेंगे। साड़ू साहब तो बड़ी अम्मा को खुश करके खुश हैं। माइंड ना करिएगा, हमारा मकसद तो बहुत बड़ा है। अभी तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़ी अम्मा जो चाहती है साले साहब ठीक उसका उल्टा करें। वो गौतम और वेदिका की शादी को तोड़े ताकि बड़ी अम्मा उसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निष्कासित कर दें। हम अग्रवाल खानदान के इस चिराग को आंगन से दफा करेंगे और फिर बनेंगे यहाँ के कुलदीपक। कुछ नाश्ता वाश्ता लिया आप लोगों ने? जी जी ले लिया। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम भोपाल से। माँ भी ना, वो तो शादी के पहले अपन भोपाल में रहते थे, है ना? जी हाँ, हम हरिद्वार से ही हैं। अच्छा अच्छा, हमारी मौसी की बहन भी वहीं रहती है। अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहिल, आप ये शादी क्यों करी है आप ही जानती हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि आप चाहे गौतम के लिए दुल्हन बन जाओ, लेकिन उसकी पत्नी कभी नहीं बनेंगी आप, क्योंकि मैं ये शादी होने नहीं दूंगा वेदिका जी। ये सब कह के, ऐसी जिद करके तुम सिर्फ अपना बचपना दिखा रहे हो और कुछ नहीं। एक बात समझ लो साहिल, किस्मत पर हमारा बस नहीं, हम पर किस्मत का बस है। जो लिखा है वही होता है और हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब तुम जाओ यहाँ से। बाप रे वेदिका जी, ये सब हैवी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। जो लिखा है वो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था और आपकी तरह कुर्बानी देने का शौक नहीं है मुझे। वैसे भी यहाँ बात मेरी नहीं, यहाँ बात आपकी है और उस कमीने गौतम की, जिसे आप हीरो समझती, असल में वो विलेन है वेदिका जी। तुम तो उसे विलन समझोगी ही ना साहिल, क्योंकि तुम नहीं चाहते मैं उससे शादी करूं। मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं, अगर उन्हें उनकी मनपसंद चीज नहीं मिलती तो वो उनसे नफरत करते हैं जिन्हें वो चीज मिलती। आप हर बात में हमारी उम्र की फर्क की बात क्यों करने लगती हैं? आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश करिए अपने आप को। बिलीव मी, मैं जो गौतम के बारे में कह रहा हूं उसका ये बात से कोई मतलब नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं वेदिका जी।
वेदिका जी, मैंने उस इंसान को देखा है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हैवान है, वो खूंखार बन जाता है, नॉर्मल इंसान नहीं है। पर ये बात आप समझेंगे नहीं, इसलिए सच मैं आपको दिखा के रहूंगा। कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूं। ये उस दिन कर ले जिस दिन आप दुल्हन बनेंगे, वो इंसान की जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करेगा और आपको हमेशा खुश रखेगा। जाओ यहां से, जाओ साहिब। जल्दी से 7 फेरे लगा ले और विदा हो इस फसाद की जड़ हमारे घर से। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया वाह साले साहब वाह, इश्क लड़ाना तो कोई आपसे सीखे। आज गला फाड़कर ऐसे गाइए कि बड़ी अम्मा का जमीर भी हिल जाए। महफिल में तेरी हम न रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा
जाओ बेटा, तुम भी शगुन की मेहंदी लगवा लो। जी। सॉरी अंकल। इन्हीं को लगा दो पहले, भरे बैठे हैं हमारी शादी कराने के लिए। लगा लो। थैंक यू। चल गौतम, हो जा शुरू। तेरे अंदर का जानवर बाहर आने के लिए मर रहा है। कम ऑन, यू कैन डू इट। वाह वाह, बहुत सुंदर। अच्छी है ना? क्या बात है यार साहब। वैसे यहाँ सब इस बात से खुश हैं कि वेदिका की शादी है, तो तुमने भी ये बनवाया है, जाहिर सी बात है खुशी के मारे, है ना? मेरी होने वाली पत्नी है ही इतनी खूबसूरत कि हर आदमी उसका नाम लिखवाना चाहता है अपनी हथेली पे। चलो इसी बात पे गले मिल जाते हैं। गिव मी हक। तेरे दिमाग में जितनी भी खुराफातें चल रही हैं ना, उन सबको भूल जा। तू कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे। चल अच्छा है, इतना तो तू मानता है कि कुछ है मुझे मिलने को। और अब तू देखते जा तेरे शराफत का मेकअप कैसे निकालता हूं मैं। गुड लक। सी यू अंकल सून। बहुत भर ली बेटा, खाते ही रहोगे कि काम भी करोगे? मिर्ची तो शायद हमें जलाने के लिए डाली है। नहीं अबे ओ मीरजादी, अकड़ तो लाखों की और खाना चवन्नी का। इसीलिए शायद खुद नहीं खा रही है। ये कोई खाना है? मटर पनीर में पनीर नहीं। भाभी जी, आप कुछ तो खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया है आपने। जानती तो हो, फिर पूछ कर रही हो हमसे। जब तक की शादी पूरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं खाएंगे। भाभी जी, अभी तक मेहंदी का नाच गाना तक खत्म नहीं हुआ है। कब तक भूखी रहेंगी आप? जब तक वो औरत अपनी मांग में सिंदूर भरकर इस घर से चली नहीं जाती ना, खाने का एक निवाला भी हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। फैल गई, कितना बड़ा अपशगुन हो गया। कौन सा अपशगुन? गलती से हाथ लग गया। चल बेटा, तू डिजाइन निकाल अच्छा सा है। तू भी निकाल।
बहुत ही शातिर है गौतम, पर तेरे सामान से मुझे ऐसी कोई चीज जरूर मिलेगी जो मुझे तेरे सच्चाई तक पहुंचाएगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों खांस रहे आज आप इतना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। लीजिए पानी पी लीजिए। देखिए कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना प्लीज। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो क्या है, बाबा को ना टेंशन होती है तो खांसी चलने लगती है, और ऊपर से हाइपर एसिडिटी भी है। पानी पी लीजिए। आ जाइए बस, आ जाइए। आइए, आराम आराम करो, आराम से आराम। आइए, गिलास मुझे दे दीजिए। आराम से आइए बाबा, आइए आइए आइए। बहुत नाटक सूझ रहा है ना तुम लोगों को। खांस खांस के वेदिका के सामने हमदर्दी ले रहे थे और फिर सच उगल देते, है ना? यही चाल थी ना? नहीं बेटा नहीं। चुप कर बुढ़िया तू। तेरे बाबा तो सच में। चुप ही नहीं होती बुढ़िया। ट्रेन की टिकट के पैसे 2 घंटे बाद वाली ट्रेन पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम लोग यहाँ रहे तो मेरी शादी होने से रही। और याद रखना, किसी के भी सामने अगर अपना मुंह खोला तो तुम लोग जानते हो तुम्हारी बेटी के साथ क्या होगा। निकलो यहाँ से, चल निकलो। सुन, बुड्ढा बुड्ढी निकल गए यहाँ से। उनको सीधा स्टेशन लेकर जाना और भोपाल वाली ट्रेन में बिठा कर आना। और ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस बार, समझा? वेदिका, के मॉम डैड के भोपाल के ट्रेन टिकट्स। अच्छा वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम भोपाल से। साले ने झूठ क्यों बोला? गौतम तुम्हारे बाबा नजर नहीं आ रहे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे उन्हें वापस भेजना पड़ा वेदिका, अभी 10 बजे की ट्रेन है। क्यों? और इतनी रात की ट्रेन? वो तो शादी के लिए आए थे ना? शादी के लिए आए थे, माँ बापा का भी मन नहीं था शादी छोड़ के जाने के लिए, लेकिन वहाँ किसी पंडित ने उनको कोई पूजा करने के लिए कहा है और मुहूर्त भी कल ही का है। मैं नहीं चाहता कि किसी के भी मन में किसी भी तरह का डाउट रहे, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी खुशहाली के लिए कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें पत्नी बनाकर सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे ससुराल ही लेके जाऊंगा। मुझे तो सिर्फ उनकी चिंता हो रही है। इतनी रात को ऐसी हालत में ट्रेन में सफर कर पाएंगे? हाँ कर लेंगे, वैसे मामूली सी कमजोरी है, दवाइयाँ रख दी हैं और मेरा दोस्त गया है उनके साथ। ठीक है, पर उनके पहुंचते ही उनकी खबर ले लें। पक्का। आती हूँ। वेदिका जी, गौतम के मॉम डैड कहाँ हैं? अब तुम्हें उनसे क्या काम है? वेदिका जी प्लीज बताइए ना, ट्रस्ट मी, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। वो वापस चले गए हैं, उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, रात के 10 बजे की ट्रेन है। एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। मैं तो उस गौतम नाम की मुसीबत को आपके लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ वेदिका जी।
10 बजे वाली भोपाल की ट्रेन है। हरिद्वार की कोई ट्रेन ही नहीं उस टाइम पे। उन्हें ट्रेन पे चढ़ने से रोकना होगा और सबूत बना के सबके सामने लाना होगा। हाय। हाय। ठीक हो तुम? हाँ। आई नो मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था शादी से पहले, लेकिन मैं सोच रहा था वेदिका शुक्ला बनने से पहले वेदिका माथुर के साथ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम फ्लर्ट कर लूं। बदहवासी का आलम है चारों तरफ, सुकून सा मिलता है तुम्हें देख के। I love you, Vedika. Good night. ये अपशकुन कैसा? कहीं किसी तूफान के आने का अंदेशा तो नहीं? क्या ये अपशकुन मेरा ध्यान किसी ऐसी तरफ आकर्षित कर रहे हैं जिसे मैं समझ नहीं पा रही? क्या मेरा साहिल के घर से शादी करने के लिए गौतम को हाँ कहने का फैसला गलत तो नहीं था? नहीं गौतम, हम उस घर से शादी नहीं कर सकते। तुम तुम्हारे भाई साहब को मना कर दो। कैसे मना कर दूं वेदिका? पुनीश भाई साहब के बहुत एहसान है हमारे ऊपर। उनको मना करना मतलब माँ बाबा को मना करने जैसा होगा। मैं नहीं कर सकता उनको मना। पर गौतम, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तुम्हारे और साहिल के बीच अब तक जो कुछ भी, तुम उस घर से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकते हो? वेदिका, साहिल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखती हो तुम, मायने रखता है मेरा परिवार। मैं सिर्फ एक खूबसूरत सच जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। अब शादी कहाँ होती है, किसके घर में होती है, किसके सामने होती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये सच कोई नहीं बदल सकता, साहिल भी नहीं। अपनी बीवी की इज्जत जीतने के खातिर मैं अपने जानी दुश्मन के यहाँ भी फेरे ले सकता हूँ। ये अग्रवाल क्या चीज है? मेरे खातिर हाँ कर दो प्लीज। ठीक है। कहीं जल्दबाजी में मैं गलत फैसला तो नहीं ले रही हूँ? ये भोपाल एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है? भोपाल एक्सप्रेस कहाँ आएगी? तो अभी गई, अभी मैं अपनी फैमिली को बिठा के आया। वेदिका जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि आप एक गलत इंसान से शादी कर रही हैं? अब कुछ नहीं हो सकता माया, शादी नहीं रोक पाऊंगा। साहिल, अभी भी टाइम है, हिम्मत मत हारो। मैं क्या करूं माया? मैं गौतम की फैमिली तक पहुंचने वाला था, लेकिन ट्रेन निकल गई और कोई रास्ता नहीं है उनकी शादी रोकने का। एक तरीका है, शायद भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहा है। मतलब? साहिल, तुम्हें पता है ना कि मेरे हस्बैंड पुलिस में है।
मैंने उनसे कहलवा के गौतम के ससुराल का एड्रेस निकलवाया है। गौतम का ससुराल? हाँ साहिल, उसकी मरी हुई बीवी के माँ बाप इंडिया में रहते हैं। मैं तुम्हें अभी उनका एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, तुम जाके उनसे मिलो, बात करो। क्या पता गौतम के बारे में कुछ पता चल जाए। मम्मा, हर स्पेशल ओकेजन पे तो मैं आपको रेडी करती हूँ ना, तो इस बार भी मैं ही आपको रेडी करूंगी और आपको वर्ल्ड की बेस्ट दुल्हन बनाऊंगी। आर्या, थैंक यू बच्चा। थैंक यू क्यों बोल रहे हो मम्मा? अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चलो अब आपको रेडी करते हैं। वाह मम्मा, अब तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू। चलो अब ये चुन्नी पहना देती हूँ। मम्मा, ये चुन्नी तो फट गई। अब क्या होगा? नानी कहेगी अपशगुन हो गया। मम्मा बताओ ना, हम क्या करें? बस इतनी ही तो फटी है। ये देखो, हम ना इसे सेफ्टी पिन डाल के फोल्ड कर देते हैं। देखो, ये डिजाइन लग रही है ना। लेकिन मम्मा ये तो कुछ नहीं होता बेटा, इट्स ओके, पहना दो। मैं चेंज करके आती हूँ। एक और अपशगुन हो गया, चुन्नी फट गई। बार बार ये अपशगुन किस बात का इशारा कर रहे हैं? आई होप माया ने जो एड्रेस दिया है वहां मेरे सारे जवाब मिल जाए। शादी होने से पहले मैं उस कमीने गौतम के चेहरे से नकाब हटाना चाहता हूँ। खुश रहो। थैंक यू सो मच बड़ी अम्मा, आपकी वजह से ये शादी हो रही है। हाँ वो तो है, पर इस एहसान का बदला हमें ही दोगे तुम कि अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखोगे, ताकि वो जवान मर्दों से दूर रहे हमेशा के लिए। जी भाई, शादी में इतना खर्चा किए हैं हम, तो औरत और उसके परिवार को रखें अपने पास। बस एक बार वो शादी करके इस घर से विदा हो जाए, कोई रुकावट ना आए, तो फिर चैन की सांस लेंगे हम। अरे काहे ना होगी शादी, हाँ? लेकिन पहले थोड़ा नाच गाना तो हो जाए, जश्न का माहौल तो बन जाए। क्यों? अच्छा, तुम्हारे साथ काहे मनाएंगे हम जश्न? एक मिनट, तो हमारे साथ मना लो, हो जाए डांस का टशन। एड्रेस तो यही है।
आप लोग यहाँ? मम्मा चले। आर्या, तुमने साहिल को देखा? वो तो पता नहीं कल से कहाँ गायब है, घर ही नहीं आया। किसी से पूछ के बताऊँ क्या? नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है, मैं आती हूँ। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? रह रहकर सिर्फ अपशकुन क्यों याद आ रहे हैं? शादी का फैसला सही तो किया है ना मैंने? गौतम और वेदिका की शादी हो जाने दो बेटा, उसे रोकना मत। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं बेटा। आप चाहते हैं कि मैं वेदिका जी की शादी एक झूठे और मक्कार इंसान से होने दूं, एक ऐसे आदमी से जो अपने वाइफ के माँ बाप को अपना माँ बाप कह रहा है? क्यों? किस बात से घबरा रहे हैं आप दोनों? गौतम से कोई डर, कोई परेशानी? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप दोनों के सामने। देखिए, आपको आपके मरे हुए नाती और बेटी की कसम। बस करो। वेदिका सुन, मुझे गौतम के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। वेदिका, मेरे आने तक मत जाना मंडप पे। बहुत ही कमीना इंसान है गौतम। आओ माया आओ। ये दिल्ली। मुझे यकीन था साहिल कि तुम ये शादी नहीं होने दोगे। उस गौतम पे तो हमेशा से ही मुझे शक था, पर ये तो उससे भी बड़ा मक्कार निकला। ये शादी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। नहलाने तेरा बेटा गया। माँ शेरा वालिए तेरा शेरा गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। आज मुझे आपकी जरूरत है। वेदिका जी को उस गौतम नाम के हैवान से बचाना है मुझे, उसके चुंगल से। और ये मैं अकेला नहीं कर सकता भगवान जी। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा किया है तो वो सारे अच्छे कर्म वेदिका जी के लिए यूज कर लो और उन्हें उस शादी से बचा लो भगवान जी, प्लीज। मुझे मिला तेरा संग, मैं तो हो गया हूँ दंग। उठी ऐसी तरंग, चढ़ा भक्ति का रंग, कहे मन की उमंग, दिल हुआ है मलंग, झूमे मेरा अंग अंग, मुझे दिया तूने रंग। मैं कब से वेदिका जी का फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। आप क्या चाहते हो कि उनकी शादी उस गुंडे मकार गौतम से हो जाए? अगर ऐसा नहीं तो प्लीज कुछ करो। मुझे फेरों से पहले वहां पहुंचना है, गौतम की पोल खोली और वो शादी रोकनी है भगवान जी। और ये कैसे होने वाला है ये आपको पता है। देखा जो तुझे देखता ही रह गया, देखा जो तुझे देखता ही
तेरे पैरी पे गया, भेंट चढ़ाने तेरा बेटा गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। ये साले साहब कहाँ गायब है कल रात से? माइंड ना करेगा अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचा तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। आ जा रे साहिल, आके अपनी माशुका की शादी रोक दे। जान ये निछावर मैं तुझ पे कर दूं, जान ये निछावर मैं तुझ पे कर दूं, काम तेरे आ जाए मेरा ये लहू, कर्ज चुकाने तेरा बेटा गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा गया। माँ शेरा वाली तेरा शेरा गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा गया। गौतम के साथ तो खुश नहीं रहेगी और ये तू भी जानती है। तू जो चीज उस रिश्ते में ढूंढ रही है वो तुझे नहीं मिलेगा। आप उसी से शादी करते हो जिसके साथ आप खुश रहो। मम्मा, ये चुन्नी तो फट गई। अब तो आजा साहिल, कहाँ रह गया हमारा मजनू? लगता है कि साहिल से अपना प्यार खोते हुए देखा नहीं गया, इसलिए वो चला गया यहां से। हम क्या बोले थे अंजना, एक बार इस औरत की शादी हो जाए, प्यार का भूत उतर जाएगा हमारे साहिल के सिर से, खुद ब खुद रास्ते पे आ जाएगा वो।
घर पे कैसे आया? क्या साहिल मुझे कोई इशारे करने की कोशिश कर रहा है? माया भी नहीं आई अब तक। कन्या की माता जी, गठबंधन के लिए आ जाइए। गठबंधन इस बात का प्रतीक है कि आज से आप दोनों एक दूसरे के हो गए। इनके सुख दुख, इनकी आनंद, इनके पीड़ा सब एक हो जाएंगे। आज से आप दोनों जीवन भर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हर नारी के लिए गठबंधन का मान करना बहुत जरूरी है। वेदिका जी, आज कुछ भी हो जाए आपको इस शादी के मंडप से उठाना ही होगा। माता रानी का मुझे इस तरह पीछे राह पर मिलना इस बात की दुआई दे रही है कि वो भी नहीं चाहते कि आपकी शादी उस कमीने गौतम शुक्ला से हो। प्लीज वेदिका जी, मेरी अर्जी को सुनिए और उठ जाइए मंडप से। आपको उठना ही होगा वेदिका जी, आपको मेरे एक तरफे प्यार का वास्ता। उठिए 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 उठिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती गौतम।